Hello and welcome to PR Learning Lab. My name is सौम्या और आज के ट्यूटोरियल में हम फोटोशॉप में पेन टूल का यूज़ करना सीखेंगे। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने पेंट बकेट, ब्लर टूल और डॉज टूल के बारे में सीखा था। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पेन टूल का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड पर P वाली की को प्रेस करेंगे। P को प्रेस करते ही आप देखेंगे कि पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जहाँ से भी मुझे अपनी लाइन बनानी शुरू करनी है मैं वहाँ पर क्लिक करूँगी और जहाँ तक भी मुझे ये लाइन बनानी है मैं दूसरे पॉइंट पर जाकर एक और क्लिक करूँगी। आप देखेंगे कि इस तरीके से ये लाइन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ये दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन है इसको हम पाथ बोलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक शेप बना दी, लेकिन इस शेप के अंदर कोई भी कलर नहीं है, इसीलिए हम इसको शेप नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर आप लेयर टूल में देखेंगे हमें इस शेप के बारे में कोई भी लेयर यहाँ पर नहीं दिखेगी, पर जैसे ही मैं पाथ वाले बटन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मुझे इस शेप के बारे में दिखेगा। पेन टूल का यूज़ हम स्ट्रेट लाइंस बनाने के लिए तो करते ही हैं, पर साथ में कर्व्ड लाइंस बनाने के लिए भी करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पेन टूल की मदद से हम कर्व्ड लाइंस किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर भी क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं दूसरे पॉइंट पर क्लिक करूंगी मुझे अपने माउस बटन को लीव नहीं करना है और उसको ड्रैग करते हुए एक कर्व बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से मुझे कर्व फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से ये लाइन नजर आ रही होगी, इसको हम हैंडल बोलते हैं। इसकी मदद से ही हम अपना कर्व शेप कंप्लीट करेंगे। आप देखेंगे कि ये हैंडल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम लेफ्ट हैंडल बोलते हैं और ये कर्व के इस वाले पार्ट को शेप देने में हेल्प करता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम राइट हैंडल बोलते हैं। अब हम जो भी कर्व कंप्लीट करेंगे ये उस वाले पार्ट को बनाने में हेल्प करेगा। अब आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से इस कर्व को कंप्लीट करती हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरा सिर्फ लास्ट पॉइंट बचा है। जैसे ही मैं इस पर भी क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मेरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इस पूरे शेप में किसी भी पॉइंट पर चेंजेस करने हो या उसके एंगल में चेंजेस करने हो, जैसे कि मुझे इस वाले पॉइंट के कर्व में चेंजेस करने हैं, तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट बटन को प्रेस करूंगी। ऑल्ट पर क्लिक करते ही ये एक और टूल जिसे हम एंकर पॉइंट टूल बोलते हैं उसको सिलेक्ट कर लेगा। ऑल्ट बटन को प्रेस करते ही आप देखेंगे कि इस तरीके से मैं अपने कर्व में चेंजेस कर सकती हूँ। यहाँ पर मुझे हैंडल वापस से नज़र आएगा और जैसे ही मेरे चेंजेस कंप्लीट हो जाएंगे मैं अपने माउस को छोड़ दूंगी तो ये चेंजेस सेव हो जाएंगे। अब मैं हैंडल को सिलेक्ट करके वापस से ऑल्ट बटन प्रेस करूंगी तो अब मैं इस शेप की इंटेंसिटी या फिर उसके एंगल को चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इस लाइन को नीचे की तरफ खींचूंगी तो आप देखेंगे मेरे कर्व की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर मैं इस लाइन को ऐसे नीचे की तरफ लेकर जाऊंगी या फिर ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगी तो इस तरीके से मेरे कर्व का एंगल बदलेगा। हैंडल को लेफ्ट और राइट करके मैं अपने शेप का एंगल बदल लूंगी और उसी तरीके से मैं ये ऊपर वाले कर्व में भी चेंजेस कर सकती हूँ। अगर मुझे इस पूरे के पूरे पाथ को मूव करना हो तो उसके लिए मुझे वापस से पाथ टूल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अपने कीबोर्ड पे सिंपली कंट्रोल प्रेस करूँगी और इस बटन को सिलेक्ट करूँगी। ड्रैग करके मैं अपने पाथ को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हूँ। पेन टूल फैमिली के अंडर हमें कई और सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। फ्री पेन टूल भी पेन टूल की तरह ही काम करता है, पर फ्री पेन टूल को सिलेक्ट करके मैं सिंपली कोई भी ड्राइंग कर सकती हूँ। जैसे ही मैं अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लूँगी आप देखेंगे कि वहाँ पर एक पाथ ऑटोमेटिकली बन जाएगा।
उसके बाद हमें एक और टूल नजर आएगा जिसका नाम है कर्वेचर पेन टूल। ये वाला टूल हमें केवल फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेगा। हम जो भी शेप बनाएंगे कर्वेचर पेन टूल उसको ऑटोमेटिकली एक कर्व में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि आप देखेंगे मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाऊंगी, उसके बाद यहाँ पर और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी शेप ऑटोमेटिकली एक कर्व बनती जा रही है। अगर मुझे इन सारे पाथ्स को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर पाथ वाले बटन के अंडर इन पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि ये सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि कर्वेचर पेन टूल को सिलेक्ट करके मैं जहां पर भी पॉइंट्स लगाऊंगी वहीं पर एक कर्व बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर एक स्पाइरल की तरह एक ड्राइंग हो चुकी है। अब मैं वापस पेन टूल सिलेक्ट करूंगी, पर उससे पहले मैं इस बने हुए पाथ को डिलीट करूंगी। मैं इस तरीके से क्लिक कर कर स्क्रीन पर एक शेप बना दूंगी। जैसे ही मैं अपना कर्सर एक पॉइंट पर लेके जाऊंगी आप देखेंगे कि मुझे वहां पर एक माइनस साइन नजर आएगा। इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट डिलीट हो जाएगा। इन पॉइंट्स को हम एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। मैं जैसे ही एक पॉइंट पर क्लिक करूंगी वो अपने आप रिमूव हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं Ctrl Z करूंगी और अगर मुझे शेप में कहीं पर भी एक पॉइंट ऐड करना हो तो मैं सिंपली वहां पर जाकर क्लिक कर दूंगी और आप देखेंगे कि एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं इन्हें हम हैंडल्स बोलते हैं जिनको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। मैं ऑल्ट क्लिक करते ही इनको चेंज करना शुरू कर दूंगी। पेन टूल फैमिली के अंडर जो नया टूल है वो है ऐड अनदर पॉइंट टूल, जिसे हमने जस्ट अभी अभी यूज करना सीखा। इसके अलावा मैं आपको डिलीट एंकर पॉइंट टूल के बारे में भी बता चुकी हूँ और कन्वर्ट पॉइंट टूल जिसको हम ऑल्ट बटन को प्रेस करके यूज करते हैं। इन तीनों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं इस पाथ को डिलीट करूंगी और अब मैं लेयर्स वाले ऑप्शन पर वापस जाऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि पेन टूल का यूज करके हम कर्व्स और शेप्स किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्कल नजर आएगा। अब मैं इस सर्कल को पेन टूल की मदद से ट्रेस करूंगी। ट्रेस करने के लिए मुझे सिंपली इसकी बाउंड्रीज पर क्लिक करना है। मैं एक पॉइंट यहाँ लगाऊंगी, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर। आप देखेंगे मुझे इस तरीके से हैंडल नजर आएगा। हैंडल पर क्लिक करके मैं इस पाथ को एक शेप दूंगी। फिर मैं एक और पॉइंट यहाँ लगाऊंगी और इसको थोड़ा सा ड्रैग करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगाऊंगी, फिर मैं उसको भी ड्रैग करूंगी और अब मैं इस शेप को एंड दूंगी। मैं यहाँ क्लिक कर कर अपने पाथ को प्रॉपर एक शेप दूंगी। आप देखेंगे कि इस तरीके से मेरा सर्कल ट्रेस हो चुका है। मैं इस सर्कल को हाइड करूंगी और अब मैं अपनी पाथ को थोड़ा सा जूम इन करूंगी। जूम इन करने पे आप देखेंगे कि ये तीनों कर्व्स तो एकदम सही बने हैं, पर ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा शार्प बना है। ये वाला पॉइंट हमें प्रॉपरली कर्व्ड इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इस पॉइंट के लिए हमने कोई भी हैंडल नहीं बनाया। हमने सिंपली यहाँ पर क्लिक करके अपनी शेप बनाना शुरू कर दिया था। क्योंकि हमने यहाँ से अपना पाथ बनाना शुरू किया था इसलिए इस वाले पॉइंट का कोई भी हैंडल नहीं है। यहाँ से अपनी पाथ को कर्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इस पॉइंट का एक हैंडल बनाना पड़ेगा। हैंडल क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले इस फोटो को जूम आउट करूंगी। मैं पाथ वाले पैनल पे जाके इसको डिलीट करूंगी। अब मैं वापस से अपना सर्कल अनहाइड करके स्क्रीन पे लाऊंगी और अब मैं आपको इसको वापस से पेन टूल की मदद से ट्रेस करके दिखाऊंगी। इस बार जब मैं अपनी शेप के एज पर एक पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी तो उसको मैं थोड़ा सा ड्रैग भी करूंगी। आप देखेंगे कि मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग कर सकती हूँ, पर मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग ना करके सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ड्रैग करूंगी। उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट की को प्रेस करूंगी। जैसे ही मैं शिफ्ट की को प्रेस करूंगी आप देखेंगे कि अब ये हैंडल हर डायरेक्शन में नहीं जाएगा और केवल कुछ सिलेक्टेड एंगल्स में ही जाएगा, जैसे कि 90 डिग्री, 45 डिग्रीज, 0, 180 और इसी तरीके से और भी कई एंगल्स। बेसिकली शिफ्ट की को प्रेस करके हम अपने हैंडल को
कर्व होने से यानी कि बेंड होने से बचाते हैं। अगर हम उसको स्ट्रेट लाइन में ही रखना चाहते हैं तो हम शिफ्ट की का यूज करेंगे। अब मैं यहां पर एक पॉइंट बनाऊंगी और शिफ्ट की को प्रेस करके इसको भी ड्रैग करूंगी। फिर मैं यहां पर क्लिक करूंगी। अब मैं वापस शिफ्ट की को प्रेस करूंगी और इसको ड्रैग करूंगी और अब मैं बाकी पॉइंट्स के साथ भी ऐसे ही करूंगी। अब आप देखेंगे कि आपको ये शेप बहुत ज़्यादा बेटर लग रही होगी। अब आप देखेंगे कि ये शेप एकदम परफेक्ट बनी है। हर तरफ से इसके कर्व्स एकदम परफेक्ट तरीके से आए हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप हर पॉइंट का एक हैंडल ज़रूर बनाएं और सिंपली क्लिक करके सर्कल बनाना शुरू ना करें। अगर मुझे इसकी शेप को चेंज करना है तो मैं अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल की को प्रेस करूंगी, जिससे मेरा पाथ सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं इस पॉइंट पर क्लिक करके हैंडल्स को वापस लाऊंगी और अब अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन को प्रेस करके आप देखेंगे मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हूँ। आपको याद रखना है कि अपने कीबोर्ड पर से कंट्रोल की को छोड़ना नहीं है और उसको पकड़ के रखना ही है। और इस तरीके से अपने पाथ को पूरा कंप्लीट करने के बाद आप शेप को वापस से चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। ये हमारी शेप की इंटेंसिटी या फिर उसके एंगल को चेंज करने में हेल्प करते हैं। मैं ऑल्ट क्लिक करके इसको इस तरीके से चेंज कर सकती हूँ। सपोज मुझे यहाँ पर इस शेप को कर्व नहीं रखना है और यहाँ पर इसको पॉइंटी बनाना है। इसको पॉइंटी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट को ऐड कर दूंगी। पॉइंट को ऐड करने के लिए मैं सिंपली एक क्लिक करूंगी और अब मैं इन एंगल्स को यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग द हैंडल्स। मैं अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट की को प्रेस करके इस तरीके से अपने हैंडल्स को ब्रेक कर सकती हूँ। अभी आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये हैंडल्स ब्रेक नहीं हुए हैं, पर जैसे ही मैं ऑल्ट की को प्रेस करके इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगी तो आप देखेंगे कि अब ये वाला हैंडल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, यानी कि मेरे हैंडल ब्रेक हो चुका है। उसी तरीके से मैं इस दूसरी वाली जगह के साथ भी यही करूंगी। पाथ टूल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने एक पाथ क्रिएट कर लिया है। अब मैं इस पाथ को रिमूव कर दूंगी। अब मैं आपको पेन टूल की मदद से कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाने के बारे में बताऊंगी। तो मैं यहाँ से एक हार्ट शेप को सिलेक्ट करूंगी। मैं पेन टूल की मदद से इसको ट्रेस करूंगी। पेन टूल को लाने के लिए मैं P बटन को प्रेस करूंगी। ट्रेस करने से पहले मैं आपको एक टिप दूंगी। जब भी ऐसी कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप हो तो उसके अंदर आप पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करना। जैसे ही आपको कोई पॉइंट नजर आता है आप वहां से उस शेप को ट्रेस करना शुरू करना। मैं इस वाले पॉइंट पर क्लिक करके इस शेप को ट्रेस करना शुरू करूंगी। अब मैं अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन को प्रेस करूंगी और इस तरीके से इन पॉइंट्स पर क्लिक करके इनको कर्व बनाऊंगी। अब मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगी और इस वाले कर्व को चेंज करूंगी। मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगी, फिर ऑल्ट बटन प्रेस करके इसको भी उसी तरीके से ड्रैग करूंगी। अब मैं वापस कंट्रोल की क्लिक करूंगी और उसके बाद ऑल्ट बटन को प्रेस करके इसको भी शेप दे दूंगी।
इस तरीके से मैंने अपनी इस कॉम्प्लेक्स शेप को भी ट्रेस कर लिया। सबसे पहले मैंने अपनी शेप के एजेस पर पॉइंट्स लगाए, फिर मैंने कंट्रोल की को प्रेस करके पाथ सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया और उसके बाद ऑल्ट बटन को प्रेस करके, जिससे कि मैंने एंकर टूल सिलेक्ट किया और उसके बाद अपने सारे पॉइंट्स को शेप दे दी। अगर मुझे इस शेप को कोई कलर देना हो तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करके इस पाथ को एक शेप में कन्वर्ट करूँगी और अब मैं वापस से इसको ट्रेस करूँगी। मैंने यहाँ से इसको एक शेप बना दी है और अब मैं इस बटन पे क्लिक करके शेप को एक कलर दूंगी और इस तरीके से आप पेन टूल की मदद से एक शेप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे शेप को एक आउटलाइन देनी हो, जिसे हम स्ट्रोक देना कहते हैं, मैं यहाँ पर ऊपर स्ट्रोक वाले बटन पे क्लिक करूंगी और नीचे से ब्लैक स्ट्रोक सिलेक्ट करके इस शेप को एक स्ट्रोक भी दे दूंगी और मैं इस पे क्लिक करके अपने स्ट्रोक को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकती हूँ। पेन टूल की मदद से शेप, कर्व्स और पाथ्स बनाने के अलावा हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शेप को यहाँ से डिलीट करूँगी और अब मैं अपनी स्क्रीन पे थंडर बनाने की कोशिश करूँगी। मैं इसके कलर्स को अनफिल कर दूंगी। शेप बनाने के बाद अब मैं इसे येलो कलर से फिल कर दूंगी और इस तरीके से लोग अलग अलग शेप्स को पेन टूल की मदद से बनाते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि पेन टूल की मदद से हम सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पेन टूल की मदद से इस वाले बोल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्शन करने के लिए आप सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं, पर उसके अलावा पेन टूल की मदद से भी आप सिलेक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के अंदर कलर्स भी फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के बारे में मैं आपको आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसको पाथ में सिलेक्ट करूंगी क्योंकि अभी मुझे इसका कलर चेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक सिलेक्शन करना है। मैं जूम इन करूंगी और यहाँ पर एक पॉइंट लगाऊंगी। मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर लगाऊंगी और फिर मैं हैंडल को ड्रैग करके इसकी शेप को कर्व करूंगी। मैं इस तरीके से पॉइंट्स लगाती जाऊंगी। यहाँ पर अगर मुझे एक नया पॉइंट नहीं लगाना तो मैं सिंपली इस पॉइंट को ड्रैग करके भी ला सकती हूँ। मैं अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट प्रेस करूँगी और इस पॉइंट पर एक और बार क्लिक करूँगी। ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होकर मुझे इस तरीके से शेप बनता हुआ नज़र आएगा। अब मैं वापस से ऑल्ट वाली टेक्निक से इसको भी कंप्लीट करूँगी। मैं ऑल्ट क्लिक करके यहाँ पर पॉइंट पर क्लिक करूँगी और आप देखेंगे कि मुझे मेरी शेप कंप्लीट होते हुए नज़र आएगी। पूरी शेप को सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूँगी और अब मैं मेक सिलेक्शन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी। ओके पर क्लिक करके आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे डॉटेड लाइंस नज़र आएंगी, जैसा कि आपको सिलेक्शन टूल यूज़ करने के बाद आती हैं। अब मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इस शेप पर राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी। मैं जूम आउट करूँगी,
कीबोर्ड पर V बटन को प्रेस करके आप देखेंगे कि इस तरीके से सिलेक्शन टूल की मदद से बोल की एक और कॉपी बन गई है। अगर आपको अपनी पेन टूल की स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो आप यहाँ पर इस गेम को भी प्ले कर सकते हैं। इस गेम का नाम है द बेजर गेम। मैं यहाँ क्लिक करूँगी, इस वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन करूँगी। इस तरीके से मैंने अपना लेवल 1 पास कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और शिफ्ट बटन को यूज़ करके इस वाले बटन पर क्लिक करूँगी। शिफ्ट और फिर यहाँ पर क्लिक, शिफ्ट और फिर यहाँ पर क्लिक, और इस तरीके से मैंने शिफ्ट को यूज़ करके अपना लेवल 2 भी पास कर लिया। इससे पहले आप पाथ बनाएं, यह आपको एक ट्यूटोरियल भी दिखाता है। मैं यहाँ क्लिक करूँगी, शिफ्ट, उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे क्लिक करूँगी, शिफ्ट, और अब ये भी हो गया। अब इस वाली शेप को मैं ऑल्ट बटन का यूज करके कंप्लीट करूंगी। आप इस गेम को खेलकर अपनी पेन टूल की स्किल्स को बेटर और बेटर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।